ये जो कानून बना है सिर्फ वे ट्रक ड्राइवरों के लिए बना है या आम लोगों को भी, जो भी ड्राइवर है, जो चालक हैं, उन सब पर ये लागू होगा? तो और लोग क्यों नहीं इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं? चालक के तौर पर लाइसेंस दी गई है, वो चालक है और दुर्घटना होती है तो उनको इस नियम से गुजरना पड़ेगा। ये भी चालक है, दुर्घटना कीजिएगा, आपको और सूचना नहीं दीजिएगा तो 10 वर्ष के लिए। ये लड़ाई तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लड़नी चाहिए सर। अब तो आज़ादी सबको चाहिए थी, लेकिन क्या सबने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ा? अरे कुछ अंग्रेजों के साथ भी थे जनाब। तो जिनको समझ में आ रहा है वो लड़ रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो विरोध भी कर रहे हैं। अच्छा सर, आप इस कानून में क्या बदलाव कराना चाह रहे हैं? जो इतना एक बैग अचानक ही नहीं होनी चाहिए, 2 साल को है 3 साल में कन्वर्ट करना चाहिए था, बदलना चाहिए था और इसको जमानतीय से गैर जमानतीय बनाना चाहिए था। ऐसे तो कोई गाड़ी नहीं चलाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी अगर आंदोलन पर उतर जाएंगे तो। और मोदी सरकार जो 5 ट्रिलियन का जो एम रखे हैं उसको फेल कर जाएंगे और जो कि भारत के हित में नहीं होगा। और कानून भी इसी ढंग का लाया जाए कि जिससे कि जनहित में हो, न कि जन विरोधी हो। मान में है कि यह जमानतीय है, लेकिन केंद्र सरकार एक कानून लाने का काम किया। 104 धारा 1 और उप धारा 2 कानून लाते हैं कि सूचना देना है। अब सूचना देने में फेल होने पर आप ये सजा का प्रावधान ला रहे हैं। सड़क पर गाड़ी है, गाड़ी पर माल लोड है, वह माल छोड़कर पहले थाना जाए। गाड़ी पर जो माल लोड है उस माल का सुरक्षा कौन करेगा? अगर हम माल छोड़ करके जाएंगे उधर तो मेरा माल लूट जाएगी, तो फिर हमको एक और सूचना देना जाना पड़ेगा कि मेरा माल लूट गया जिस गाड़ी पर माल थी। इसके अलावे अन्य कई खतरा मौजूद है उस चालक वर्ग के साथ में। उसके साथ भी हिंसा हो सकती है, हिंसा होती है। इस तरह से चालक वर्गों में दहशत फैल गया और इसके लिए आंदोलन किए। चुनाव को सर पर देखते हुए एक चतुराई भरा कदम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया कि अभी यह लागू नहीं करेंगे। कब लागू करिएगा? वार्ता के बाद लागू करेंगे। वार्ता आपकी कब होगी? कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। चुनाव आएगा, चुनाव के बाद में आप लागू कर दीजिएगा, फिर आप और मजबूत स्थिति में रहिएगा। पहले भी किसानों के साथ इस तरह का आश्वासन दिया गया था, तो चालक वर्ग जो है कि असंतुष्ट है। वो जान रहा है कि केंद्र सरकार ईमानदारी पूर्ण नीति पर कायम नहीं करेगी और हमें वही ढाक के 3 पात की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। और आज भी चालक वर्ग 2 भाग में बटे हुए हैं। चालक वर्ग अगर आंदोलन कर रहा है तो चालक वर्ग का प्रतिनिधि से वार्ता होनी चाहिए, न कि ट्रांसपोर्टरों से होनी चाहिए। तो गंभीरता पूर्वक केंद्र सरकार ने विचार नहीं किया और हम लोग इस वार्ता से सहमत नहीं है और हम लोगों को भरोसा नहीं है। अगर शीघ्र समय निर्धारित नहीं किया जाता है तो हम लोग यही समझेंगे कि हम लोगों को एक धोखा देने का कार्य किया गया है। धनबाद जिला मोटर कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्री एचएन सिंह साहब, जो पेशे से वकील भी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं ट्रक ड्राइवरों के लिए बनी न्यू कानून पर। अच्छा वकील साहब, ये बतलाइए कि अभी जो नया कानून बना और उसमें ट्रक ड्राइवरों ने पुरजोर विरोध करते हुए जिसे सरकार को भी झुकाने का काम किया है, जिस ढंग से किसानों ने झुकाया था, क्या ये कानून सिर्फ हवाई बनकर रह जाएगा या इसे लागू भी किया जाएगा? नया कानून 2023 की बात की जा रही है और जिसके आने से चालक वर्ग में भय का माहौल फैल गया। इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुआ। इस आंदोलन से भयभीत होकर केंद्र सरकार ने इसे तत्काल दबाने का काम किया है एक आश्वासन के आधार पर। मोदी सरकार 400+ का आंकड़ा को प्राप्त करने के लिए यह कानून लाए थे कि यदि यह कानून आता है तो हम 400+ लाएंगे। लेकिन चालक वर्ग ने आंदोलन कर उन्हें यह महसूस करा दिया कि 400+ नहीं 4+ करना मुश्किल हो जाएगा अगर यह आंदोलन बरकरार रहा और इसका असर
चालक वर्ग पर रहा तो भी कानून यह है कि यदि चालक के द्वारा अगर एक्सीडेंट होता है और मृत्यु होती है तो उसे सजा क्या मिलेगी, उसका नेचर क्या हो। तो वर्तमान में है कि जमानतीय है, जमानत प्रदान की जाएगी और सजा का जहाँ तक संबंध है तो 2 वर्ष तक सजा को बढ़ाया जा सकता है और फाइन होगा या दोनों होगा। ये वर्तमान कानून, ये वर्तमान में जो है भी चल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार इस कानून में से संतुष्ट नहीं रही और एक नया कानून लाने का काम किया, जिसमें अभी जो कानून है उसको भारतीय दंड संहिता के 304 का क में उल्लेख है और जो नई संहिता आ रही है भारतीय न्याय संहिता के नाम से 2023 से जाना जाएगा, यह इसमें 104 का उपधारा 1 और उपधारा 2 के तहत इस पर कानून लाया गया है। उपधारा 1 है कि अगर चालक वर्ग से दुर्घटना होती है और किसी की मृत्यु होती है तो वैसी स्थिति में उनकी सजा 7 वर्ष तक किया जा सकता है और 104 का उपधारा जो 2 है उसमें प्रावधान है कि दुर्घटना होने के उपरांत अगर उसके द्वारा पुलिस को या मजिस्ट्रेट यानी कि दंडाधिकारी को सूचित नहीं किया जाता है और इसमें वह फेल होता है, विफल हो जाता है, तो उसकी सजा 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और यह नॉन अवेलेबल होगा। यह कानून बना। अब देखना यह है कि कोई भी चीज अगर समय समय बढ़ता है तो लोगों को स्वीकार होता है। जहाँ तक 2 साल की सजा थी, बेलेबल था, जमानतीय था, उसे आप गैर जमानतीय बना सकते थे, थोड़ा चालक वर्ग को भी नियंत्रण में रखने के लिए, और सजा को 3 साल तक किया जा सकता था। लेकिन नहीं, इन्हें माइलेज लेने का होड़ लगा हुआ था, तो इसलिए इन्होंने सीधे 2 साल से बढ़ाकर 7 वर्ष करने का निर्णय लिया और विफल होने पर सूचना देने से 10 साल तक का सजा दिया जा सकता है। यहाँ पर यह होना चाहिए था कि अगर दुर्घटना हो गई तो उन्हें क्या चाहिए, अगर किसी की घटना घट गई है, कोई मरा नहीं है या मरने वाला है, तो उसको चिकित्सा तक ले जाए, लेकिन यहाँ तो मृत्यु हो गई है। तो यही आप तो लिखते इसमें हैं, नियम आप में कानून लाते हैं कि सूचना देना है। अब सूचना देने में फेल होने पर आप ये सजा का प्रावधान ला रहे हैं। सड़क पर गाड़ी है, गाड़ी पर माल लोड है, हमको गंतव्य तक जाना है, गंतव्य तक ले जाने में एक समय सीमा निर्धारित है, टाइम पर माल डिलीवरी देना है, नहीं देने पर ट्रांसपोर्टर को जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा, उन्हें फाइन से गुजरना पड़ेगा। तो उसके ऊपर है कि आप निर्धारित समय पर पहुंचा दें। वह माल छोड़कर पहले थाना जाए। गाड़ी पर जो माल लोड है उस माल का सुरक्षा कौन करेगा? अगर हम माल छोड़ करके जाएंगे उधर तो मेरा माल लूट जाएगी, तो फिर हमको एक और सूचना देना जाना पड़ेगा कि मेरा माल लूट गया जिस गाड़ी पर माल थी। इसके अलावे अन्य कई खतरा मौजूद है उस चालक वर्ग के साथ में। उसके साथ में भीड़ इकट्ठा होकर उसके साथ भी हिंसा हो सकती है, हिंसा होती है, यह देखा गया है। अनेकों इतिहास है, ज्वलंत उदाहरण कई पड़े हुए हैं। तो कोई भी चालक को अपने को जान को बचाना होगा तो उसको तत्काल वहाँ से हटना होगा, और नहीं तो भीड़ बनकर उसकी हत्या कर दी, जिसको मॉब लिंचिंग के रूप में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं।
भीड़ में कोई नाम नहीं होता है, मुंह आया और उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से चालक वर्गों में दहशत फैल गया और इसके लिए आंदोलन किए। लेकिन अभी चुनाव को सर पर, भावी चुनाव को सर पर देखते हुए एक चतुराई भरा कदम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया कि अभी यह लागू नहीं करेंगे। कब लागू करिएगा? वार्ता के बाद लागू करेंगे। वार्ता आपकी कब होगी? कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। चुनाव आएगा, चुनाव के बाद में आप लागू कर दीजिएगा, फिर आप और मजबूत स्थिति में रहिएगा। अभी तो जनता के पास समय है कि चुनाव आया है, आपकी गलत नीति का तत्काल जो है कि आपको दंड देगी। लेकिन इस चीज़ को समझते हुए केंद्र सरकार जो है कि बैकफुट पर आई और इस तरह का एक आश्वासन दी। पहले भी किसानों के साथ इस तरह का आश्वासन दिया गया था, तो चालक वर्ग जो है कि असंतुष्ट है। वो जान रहा है कि केंद्र सरकार ईमानदारी पूर्ण नीति पर कायम नहीं करेगी और हमें वही ढाक के तीन पात की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। और आज भी चालक वर्ग दो भाग में बटे हुए हैं। चालक वर्ग अगर आंदोलन कर रहा है तो चालक वर्ग का प्रतिनिधि से वार्ता होनी चाहिए, न कि ट्रांसपोर्टरों से होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टर ऑनर्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन को सड़क पर नहीं जाना पड़ता है। सड़क पर चालक वर्ग रहते हैं और चालक वर्ग के साथ साथ खलासी भी रहते हैं। ये लोगों की जान खतरा में पड़ जाता है और अपने जान को बचाने के लिए इनको जाना पड़ता है। तो गंभीरतापूर्वक केंद्र सरकार ने विचार नहीं किया और हम लोग इस वार्ता से सहमत नहीं है और हम लोगों को भरोसा नहीं है। अगर शीघ्र समय निर्धारित नहीं किया जाता है तो हम लोग यही समझेंगे कि हम लोगों को एक धोखा देने का कार्य किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। आपको भी और आपके चैनल को भी और आपके दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद।